हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। तो आज की वीकली अपडेट के अंदर सबसे पहले हम बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करेंगे और इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसका भी रिकैप हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस करते हैं। तो करेंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस भी यहाँ पर जो नया वीकली ओपन है वो अराउंड $19,400 के अराउंड ही हुआ है, लेकिन अभी भी जो फॉलिंग वेज हमारा पैटर्न बन रहा है जहाँ पर अपर ट्रेंड लाइन बार बार बिटकॉइन की प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन रही है, जो हमने कल के वीडियो के अंदर भी कवर किया था। अभी तक वो एरिया यहाँ पर ब्रेक हुआ नहीं है। ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा बॉटम से यहाँ पर देखते हैं, जो ये प्राइस मूवमेंट अभी रिसेंटली अप ट्रेंड आया है, यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग यू कैन कीप एन आई कि ये $19,300 जो है ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके बाद फिर लोअर जोन की पॉसिबिलिटी जो है जो $17,500-700 का आप मान सकते हो, जो इन अ वे वीकली चार्ट में हमारा 300 वीकली मूविंग एवरेज जो है वो भी बन जाता है। तो ये सपोर्ट जोन होगा अगर हमारा जो ये सपोर्ट लेवल है, अभी जो ये ट्रेंड लाइन बन रही है, अगर आप देखोगे 21 सितंबर से हम इसी के साथ ऊपर मूव कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ पर अगर बाउंस नहीं आता, ये ब्रेक हुआ तो फिर वो लोअर जोन यहाँ पर बन जाएगा। तो इसको आप भी यहाँ पर मॉनिटर करंटली कर सकते हो। बाकी फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे तो अभी भी ओवरऑल थोड़ी सी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हुई थी, लेकिन जैसे ही हर 4 घंटे में चेंज होती है तो फिर से पॉजिटिव हो गई है। तो मतलब बुलिश मार्केट के अंदर अभी भी सेंटिमेंट है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। नूबला एक्सचेंज लाइक ऑलवेज यहाँ पर फिर से एकदम पॉजिटिव फंडिंग रेट लेके बैठा हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा अलार्मिंग रहता है। तो अभी करंटली बिटकॉइन को लेके यही अपडेट है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे रेगुलेशन वाइज यूएस के अंदर तो खासकर काफ़ी थोड़ी सी टाइटनिंग जो है हमको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट CFTC SEC की तरफ से भी थोड़ा सा वो एक्शन जो है यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर रिसेंटली अगर आप देखेंगे CFTC ने अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर OKDAO जो है उनको एक लॉ सूट यहाँ पर जो था सर्व किया था। और साथ में अगर आप देखेंगे CFTC मिड 2020 से डिजिटेक्स को लेके भी उनकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर उन्होंने अक्यूज़ किया है कि डिजिटेक्स एज अ अनरजिस्टर्ड फ्यूचर एक्सचेंज यहाँ पर रन हो रहा था। साथ में यहाँ पर जो उनका DGTX टोकन था जो एक्सचेंज के ऊपर यूज़ होता था, उसकी प्राइस के अंदर भी उन्होंने कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन किया है। तो इस चीज़ को लेके उन्होंने CFTC ने यहाँ पर कंप्लेन फाइल करी है। एंड आने वाले दिनों में हो सकता है हमको ऐसे जो एक्शंस हैं और भी DeFi प्रोटोकॉल्स या प्लेटफॉर्म्स के साथ हमको देखने को मिले। साथ में CFTC ने तो ये एक्शन लिया, साथ में SEC पीछे यहाँ पर कहाँ रहने वाली है, जहाँ पर उन्होंने अभी अगर आप देखेंगे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो होते हैं यूजुअली लॉ के अकॉर्डिंग उनको डिस्क्लोज करना होता है कि जब भी उनको पैसे मिल रहे हैं और वो प्रमोशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसा ही रिसेंट केस जो है सामने निकल के आया, जहाँ पर किम कार्दाशियन ने इथेरियम मैक्स करके एक प्रोजेक्ट था जिसके बारे में प्रमोशन किया एंड उस प्रमोशन को करने के लिए उनको $250,000 यहाँ पर मिले थे, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि मुझे प्रमोशन के लिए पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो चार्जेस थे उसके अगेंस्ट में अब उन्होंने फाइनली SEC के साथ सेटलमेंट किया है, जहाँ पर उन्होंने $1.26 मिलियन एज अ फाइन पे किए हैं। लेकिन ये भी एक चीज़ इंडिकेट करती है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है और सेलिब्रिटी के हमको ऐसे इंस्टेंसेस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि काफ़ी प्रमोशन बुल मार्केट के अंदर हुए हैं जहाँ पर काफ़ी लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि उनको प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक्शन जो है SEC की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। साथ में US के अंदर भी काफ़ी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी हैं जो एट टाइम्स प्रमोशन करते हैं बट दे डोंट डिस्क्लोज दे आर गेटिंग पेड। तो ये तो क्योंकि आई एम इन दिस फील्ड तो वी कीप ऑन सीइंग दैट, तो हो सकता है उसको भी लेके हमको आगे जो है पॉसिबिलिटी देखने को मिले। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग सबसे पहले आई थिंक सेलिब्रिटीज़ होंगे जिनको लेके यहाँ पर एक्शन जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं। इसको लेके आपकी क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर UN ने बोला है फेडरल रिजर्व को कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, थाम जाओ, इतनी इंटरेस्ट रेट को मत बढ़ाओ, नहीं तो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को लेके मॉर्गन स्टैनली का बोलना यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, तो हमको थोड़ा सा रैली जो है यहाँ पर इक्विटीज़ में S&P 500 के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद एक बिगर सेल ऑफ या क्रैश जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एनीवेज, महंगाई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी रही है एंड उसको फिक्स करने के लिए सेंट्रल बैंक्स के पास जो एक टूल है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का है, जो बढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर। एंड उसी अकॉर्डिंग करंटली अगर हम देखते भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह के इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर चल रहे हैं, तो काफ़ी जगह पे तो यहाँ पर डबल डिजिट नंबर पे इन्फ्लेशन रेट चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। मतलब जो लोग मेहनत करके यहाँ पर पैसा कमा के सेव करने की कोशिश कर रहे हैं वो डीवैल्यू होते जा रहे हैं इतने फास्टर पेस के अंदर, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। इनफैक्ट अगर आप करंटली यहाँ पर देखेंगे तो टर्की के अराउंड 83% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। जिम्बाब्वे अगर आप देखेंगे 280% का इन्फ्लेशन, मतलब आप सोचिए इस तरह का इन्फ्लेशन नंबर चल रहा है। एंड वील हैव टू सी कि इन दी एंड ये कंट्री जो अभी हायर इन्फ्लेशन रेट पे चल रही हैं, यहाँ पर चीज़ें फिक्स होती भी हैं एंड इन दी एंड ये चीज़ें सारी की सारी प्ले आउट किस तरह से होती हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लोगों के पैसों का क्या होगा जो इतना सेव करके रख रहे हैं और उनके पैसे यहाँ पर डिवैल्यू हो रहे हैं। खैर देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इलॉन मस्क और यहाँ पर ट्विटर का सागा जो है और ये जो पूरी स्टोरी है ये और कंटिन्यूएशन में आगे चल रही है, जहाँ पर लास्ट अपडेट ये था कि ट्विटर ने लॉ सूट फाइल किया था इलॉन मस्क के अगेंस्ट में और इलॉन मस्क थे कि चलो भाई
अपन देखेंगे कोर्ट में एक दूसरे को। लेकिन अब इलॉन मस्क ने यहाँ पर अपना एक नया ऑफर रख दिया जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम जो ओरिजिनल प्राइस पे डील कर रहे थे कि तुम्हारा जो शेयर है $54.20 के, उस पर मैं बाय कर लूँगा, जिस पे कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $44 बिलियन की बन जाती है, उसी को यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं। ये न्यूज़ आने के बाद यहाँ पर जो ट्विटर है उनकी तरफ से उन्होंने बोला कि ठीक है तुम बोल तो रहे हो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमको तुम्हारी तरफ से पहले अश्योरेंस चाहिए कि तुम वापस पीछे नहीं भाग जाओगे, क्योंकि तुम बोलते हो डील करेंगे फिर तुम मना कर देते हो। तो ये भी देखना है इंपॉर्टेंट आगे किस तरह से चीज़ें प्ले होंगी। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क ने एक ट्वीट भी किया जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि उनका इंटेंशन है यहाँ पर एक्स करके एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना। जब एक बार यहाँ पर जो ट्विटर है उसको परचेज कर लेते हैं और उससे जो इनको एक्स एप्लीकेशन का इनका विजन है वो थोड़ा मतलब जल्दी पॉसिबल यहाँ पर हो पाएगा। एक्स एप्लीकेशन अगर नहीं पता है तो काफ़ी लोगों का बोलना ये है कि उनका विजन ये है कि जैसे चाइना के अंदर वीचैट एप्लीकेशन है कि सोशल मीडिया के लिए भी यूज़ होती है, ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज़ हो सकती है, वैसे ही पॉसिबली ये प्लान कर रहे हैं ट्विटर को परचेस करके एक एक्स ऐप को यहाँ पर बनाने का, जो यूज़ यहाँ पर हो सकती है। एक यहाँ पर आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इलॉन मस्क ना काफ़ी अपने जो पुरानी कंपनीज है उनके नाम के क्लोज रहते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो इलॉन मस्क की जो पहली कंपनी थी वो थी X.com, जो ऑनलाइन परचेज मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए काम आती थी। एंड बाद में फिर उन्होंने कॉन्फिनिटी जो दूसरी एक कॉम्पिटिटर कंपनी थी उसके साथ मिलकर पेपैल को यहाँ पर बनाया था, तो वो X.com करके नाम था। और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं उसका भी नाम यहाँ पर इन्होंने एक्स रखा है, और एक्स से काफ़ी ज़्यादा इनको प्यार भी है, अपने बच्चों का नाम भी एक्स के साथ ही एक्स इन्होंने रखा हुआ है, स्पेस एक्स में भी एक्स यहाँ पर है। बट इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी अब ये पूरा ट्विटर और इलॉन मस्क का जो सागा है किस तरह से प्ले आउट करता है। क्या लगता है आपको, कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना यहाँ पर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डोकॉन और अथॉरिटीज़ का कैट एंड माउस वाला जो गेम है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है, जहाँ पर अराउंड $39.66 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो एसेट्स इंक्लूडिंग BTC जो बिलोंग करते थे यहाँ पर टेरा लैब्स के जो CEO डोकॉन को, वो यहाँ पर फ्रीज किए कोरियन अथॉरिटीज़ ने। और डोकॉन ने इन रिस्पॉन्स यहाँ पर ट्वीट करके ये बोला कि आई डोंट नो तुमने किसके फंड्स यहाँ पर फ्रीज किए, मेरे तो फंड्स यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन जो भी ये फंड्स हैं आई होप कि किसी अच्छे काम के लिए वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। कोरियन प्रोसिक्यूटर्स जो है उन्होंने भी यहाँ पर अरेस्ट किया है टेरा लूना के जो हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय हैं यूमू, उनको इसलिए अरेस्ट किया गया ये बोल के कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे टेरा लूना की जो प्राइस है उसके मैनिपुलेशन के अंदर, और योमो जो है ये काफ़ी क्लोज थे डोकॉन के। तो अब प्राइस मैनिपुलेशन को लेके भी इनको यहाँ पर पकड़ा गया। बोला गया कि बॉट्स को ये यूज़ करते थे ताकि प्राइस को मूव यहाँ पर कर पाएँ। क्रिप्टो स्पेस में भी नो कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ये चीज़ करते हैं, बट यहाँ पर अब जो टेरा लूना है उसको लेके एक्शन भी यहाँ पर लिया जा रहा है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, सोलाना की आउटेज जो है करंटली यहाँ पर चली ही जा रही है। सोलाना जो नॉर्मली अपने आप को बोलते हैं कि वो खुद इथीरियम किलर हैं, वो खुद ही किल होते रहते हैं यहाँ पर बार बार, जहाँ पर उनके आउटेजेस होते रहते हैं। अभी रिसेंटली इनका जो आउटेज हुआ है वो 1 अक्टूबर के अराउंड हुआ था, जहाँ पर उनका पूरा नेटवर्क डाउन था 3 आवर्स के लिए। दैट इज़ अ बिग थिंग। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सोलाना के बाद यहाँ पर बाइनेंस चेन जो है उसके साथ भी एक रिसेंटली एक्सप्लॉइट यहाँ पर हमको देखने को मिला, जो ब्रिजेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा 2nd नंबर का बिगेस्ट यहाँ पर एक्सप्लॉइट था, जहाँ पर हैकर ने BNB का जो ब्रिज है उसको एक्सप्लॉइट किया। तो BNB में 2 अलग अलग टोकन है, एक BP20 है और एक BP नॉर्मल वाला टोकन है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला है, एक नॉर्मल वाला है। तो उन दोनों को एक्सचेंज करने के लिए एक ब्रिज होता है, उसी ब्रिज को यहाँ पर हैकर ने एक्सप्लॉइट किया और 2 मिलियन BNB जो है यहाँ पर चोरी कर लिया। अब हैकर ने किया क्या कि जैसे ही उसने चोरी किया उसने 900,000 ये जो स्टोलन BNB थे उसको वीनस प्रोटोकॉल के अंदर वो लेके गया, और वहाँ पर BNB टोकन के अगेंस्ट में उसने यहाँ पर बोरो किए USDC, USDT और BUSD, और फिर इन बोरोड एसेट्स को उसने यहाँ पर इथीरियम, आर्बिटम, FTM, पॉलीगॉन, एवैक्स, इनकी जो चेन्स है उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करी ताकि BNB की जो चेन है, BNB की चेन के जो वैलिडेटर्स है उन फंड्स को यहाँ पर रोक नहीं पाए। अप्रॉक्सीमेटली $100 मिलियन के अराउंड उन्होंने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिए। टोटल यहाँ पर 400-500 मिलियन वर्थ ऑफ जो एसेट्स थे वो चोरी हुए थे। लेकिन जैसे ही ये चीज़ हुई यहाँ पर बाइनेंस ने अपनी जो चेन है उसी को पॉज और हॉल्ट यहाँ पर कर दिया, जिसको लेके काफ़ी क्रिटिक्स का ये बोलना है कि अगर कोई चेन आप पॉज कर पा रहे हो इसका मतलब वो डिसेंट्रलाइज नहीं है। चेन कभी भी पॉज नहीं होनी चाहिए। जैसे बिटकॉइन की अगर आप चेन देखोगे तो वो भी यहाँ पर कभी पॉज नहीं होती, चाहे कोई भी हैक कोई भी चीज़ हो जाए वो नॉर्मल चलती रहती है। तो उससे काफ़ी लोगों का बोलना ये है कि बाइनेंस चेन अगर आप देखोगे कंप्लीटली यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक हैक हुआ और पॉज भी हो गई चेन यहाँ पर। उसके बाद BNB जो थे अराउंड 6 आवर्स के लिए BNB की चेन यहाँ पर डाउन थी, उसके बाद फाइनली वो ऑनलाइन यहाँ पर आ गई। और अभी करंटली बोला जा रहा है कि $100 मिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो जो है वो यहाँ पर चोरी है, और बाकी जो रिमेनिंग फंड्स है वो अभी भी ऑन चेन है जो फ्रोजन है, जिसको लेके बोला ही जा रहा है कि वैलिडेटर्स से वो वोटिंग करवाएंगे वोट करने के लिए कि क्या इन फंड्स को हमको
फ्रीज करना चाहिए या फ्रीज नहीं करना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा टू सी किस तरह से आगे चीज़ें प्ले आउट करती हैं। कि नेक्स्ट मूविंग ऑन, इंडिया से बड़ी न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने फाइनली यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोड सीबीडीसी का पब्लिश कर दिया है, जहाँ पर जो सीबीडीसी वो लेके आने वाले हैं उसको उन्होंने यहाँ पर नाम दिया है ई रूपी। एंड बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट नोट है वो पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताता है कि किस तरह से यहाँ पर जो ये सीबीडीसी लॉन्च करने वाले हैं उसको लेके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या बेनिफिट यहाँ पर आएंगे और रिस्क भी क्या हो सकते हैं अगर सीबीडीसी को इंडिया में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। आरबीआई ने साथ में ये भी बोला है कि जो पायलट प्रोग्राम है यहाँ पर ई रूपी को लेके वो भी बहुत जल्दी वो यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अभी इनिशियली वो थोड़े से कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस हैं उसी के लिए उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाकी सीबीडीसी को लेके हम भी आने वाले टाइम पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि अभी जो इंडिया के अंदर सीबीडीसी आने वाला है उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वो यहाँ पर बन सकता है। तो ये हो गए इस वीक के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स, और अब थोड़ा सा एक फन फैक्ट जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे अभी करंटली बेयर मार्केट के अंदर एनएफटी की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें ऑलमोस्ट 98% का हमको ड्रॉप देखने को मिला है जनवरी के कंपैरिजन में अगर आप देखते हो। लेकिन अभी भी क्रिप्टो पंक एनएफटी 2924 ये एनएफटी नंबर है, वो रिसेंटली फिर भी सेल हुआ। इतना बेयर मार्केट होने के बाद वो सेल हुआ अराउंड 3300 इथेरियम पे, जो बन जाता है यहाँ पर ऑलमोस्ट $4.5 मिलियन वर्थ का। और अगर आप देखोगे एनएफटी सेल्स के अंदर भी ये 4th हाईएस्ट नंबर की जो सेल है वो यहाँ पर बनी है, जो इतने हायर प्राइस पे कोई एनएफटी सेल हुआ है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इस वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके और मार्केट को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। अगर आपको वीकली अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।